प्रातः क्लास चल रहा था। 30 अक्टूबर 1966। चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी वो परमपिता परमात्मा शिव कहाँ के लिए गाइड बनता है? कहाँ के लिए पंडा बनता है? जो भक्ति मार्ग के पंडे होते हैं वो तो हद के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के लिए पंडे बनते हैं। कि बेहद का बाप तो बेहद के धाम का वासी बनता है। जो परे ते परे धाम है, जिससे परे और जिससे ऊंचे कोई धाम होता ही नहीं। वास्तव में मुख्य तो 3 ही धाम हैं। सबसे नीचा दुख धाम, उससे ऊंचा सुख धाम और सबसे ऊंचा है परम धाम, परे ते परे। उससे ऊंचा कोई धाम है ही नहीं। वही परमपिता परमात्मा का धाम है। जो परमपिता शिव गाया हुआ है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। और वो उस ऊंचे धाम का गाइड सारे कल्प में एक ही बार बनता है और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए एक ही बार पंडा बनता है। सबका पंडा बनता है। ऐसे मत समझो फिर तुम यहाँ आएंगे अपने स्वर्ग में, सुखधाम में, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। तो फिर वहाँ बाप गाइड नहीं बनेगा। जिस मनुष्य तन में आते हैं उस मुकर्रर रथ में आकर के उसे आप समान बना कर जाते हैं। परंतु जिसे आप समान बना के जाते हैं वो जन्म मरण के चक्र में तो आता है, परंतु सारे झाड़ का गाइड है, गुप्त गाइड है। सारी मनुष्य सृष्टि के लिए गाइड। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है।
आत्माओं का बाप शिव इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है, परंतु जिस हीरो पार्टधारी को, परम पार्टधारी को आप समान बनाकर जाता है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। वहां आत्माओं का बाप गाइड नहीं करेगा, परंतु जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसके मुकर्रर रथ में बाप शिव आते हैं, वो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का हीरो पार्टधारी है। समझा ना? जैसे हीरो के आसपास चारों ओर सारा ड्रामा चलता है, जिसकी यादगार आसमान के जड़ सितारों में ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ऐसे ही इस धरती के जो 500-700 करोड़ सितारे हैं, वो सब उस हीरो पार्टधारी के आसपास घूमते हैं। समझा ना? बाकी आत्माओं का बाप सिर्फ एक ही दफा सारे कल्प में इस सृष्टि पर आते हैं। गाइड करने के लिए, ऊंचते ऊंच धाम के लिए गाइड करने के लिए। जो बाप का घर है, जो बच्चों का घर, सो बाप का घर। आत्मा रूपी ज्योति बिंदु बच्चे सब उसी परम धाम के वासी हैं, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड। इस बात को दुनिया में कोई नहीं जानते। बल भक्ति मार्ग के आदि में, द्वापर युग के आदि में ऊंचते ऊंच शास्त्र लिखा गया। उस ऊंचते ऊंचा हीरो पार्टधारी के द्वारा लिखा गया। जिसे शास्त्रकारों ने व्यास नाम दिया है। वो दुनिया का ज्ञान का सर्वोपरि ग्रंथ आज भी माना जाता है। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की गाई हुई गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत।
उस गीता में वो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आत्मा शिव बाप के सुनाए हुए ज्ञान का सारा निचोड़ रख देती है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि द्वैतवादी युग होने के कारण द्वापर युग से कोई भी मनुष्य मात्र उस ज्ञान के भंडार को पूरी गहराई से समझ नहीं सकता। अपनी अपनी अटकलें लगा करके ढेर के ढेर विद्वान आचार्यों ने उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ग्रंथ की टीकाएं की हैं, व्याख्याएं की हैं, परंतु जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो सब एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के टीकाकारों की टीकाओं को काटने वाले हैं। जैसे माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं और इन आत्माओं के बीच जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं उनमें एक आत्मा ऐसी भी है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, तुरीय आत्मा है। वो निराली आत्मा है। इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच उसको कोई भी नहीं जानते हैं। कि वो कौन है, क्या है, कहां से आता है और किस लिए आता है। इसलिए इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई मनुष्य आत्माएं ये नहीं जानती हैं कि हम वापस घर में कैसे जावें। जिस सोल वर्ल्ड से आए हैं वहां कैसे जावें। बल उस सर्वोपरि ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता में एक पूरा श्लोक भी आया हुआ है कि हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। हम आत्माओं का बाप कहाँ का रहने वाला है बताया है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ सूरज सितारों का अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, इतना ऊंचा धाम है। मैं उस धाम का रहने वाला हूं। तद्धामा परमम मम। परंतु एक नियम है, कहते हैं कै समझे कवि या समझे रवि। कवि की भाषा को या तो वो कवि समझता है गहराई तक
जिसने वो कविता लिखी है, अथवा इस सृष्टि पर वो ज्ञान सूर्य शिव भगवान ही जब आए तो वो उसका गहरा अर्थ समझाए। यही कारण है कि ब्रह्मा के तन के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से परम ब्रह्म के मुख से जब पहले पहले वो वाणी निकलती है तो वो वाणी जो द्वापर के आदि में, सत्व प्रधान द्वापर में व्यास ने जो गीता लिखी थी, उस गीता के व्याख्या स्वरूप ज्ञान को मुख से ओरली सुनाता है, जैसे और धर्म पिताओं ने ओरली सुनाया था। उन धर्म पिताओं ने कोई अपने धर्म की पुस्तकें तो नहीं लिखी थी, परवर्ती विद्वानों ने, फॉलोअर्स ने और धर्म की पुस्तकें लिखी बाद में। ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि पर आते ही जिस गीता ज्ञान को क्लैरिफिकेशन दिया, वो गीता ज्ञान उस समय संपूर्ण स्टेज में नहीं था। कोई भी चीज पहले सूक्ष्म रूप धारण करती है, फिर धीरे धीरे विस्तार होता है। तो जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत में, पापी युग के अंत में, सच्चिखंड की सतयुग की स्थापना करने आते हैं, तो उस सत्य गीता ज्ञान के प्रारूप को सुनाते हैं। और वो जो प्रारूप सुनाते हैं वो कोई अपने में संपन्न नहीं है। सुनाने की शुरुआत थी, आदि में गीता के श्लोकों का एक्सप्लेनेशन देते हैं और अंत में भी उसी गीता के श्लोकों का विस्तार में एक्सप्लेनेशन देते हैं। संपन्न स्टेज में इसलिए गाया जाता है जो आदि सो अंत, जिसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। कि हमको गाइड करने वाला वास्तव में कौन है। एक व्यापी है
या सर्वव्यापी है। वो आत्मा है तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं से कैसे तुरीय है, कैसे अलग थलग है। परंतु इन बातों को दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि वो तुरीय आत्मा सुप्रीम सोल शिव, जिसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, उसका अपना शरीर होता ही नहीं। वो कैसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारे कल्प में एक ही बार आकर के सब मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को वापस ले जाते हैं अपने घर, क्योंकि सभी आत्मा रूपी बच्चे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। सुख के नाम पर क्षणभंगुर सुख का ही अनुभव कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते अंत में। तब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भगवान बाप शिव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं सुख दुख का पार्ट बजाते बजाते इंद्रियों से सुख लेते लेते कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि इंद्रियों से सुख लेने से इंद्रियां अशक्त होती जाती हैं, और अशक्त होने से इंद्रियों में जो आत्मा की पावर है, जिसे सत्व कहते हैं, मनुष्य के शरीर में जिस सत्व का नाम वीर्य दिया जाता है, वो तो जड़त्वमयी बीज है, परंतु असली बीज जो सारी मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उस बीज रूप हीरो पार्टधारी में वो अखूट ज्ञान का बीज डालता है, जिस ज्ञान को सांख्य योग भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल रूप है ज्ञान का। इसलिए बताते हैं कि सांख्य अर्थात आख्या सहित, व्याख्या सहित जो ज्ञान है, और उस ज्ञान का जो प्रैक्टिकल रूप है, योग, सार रूप, वो ही सत्व है।
वो सत्व जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं को उस एक ही अखूट भंडार से मिलता है जो ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। इस मनुष्य सृष्टि पर आता है मनुष्य आत्माओं के संग के रंग में आता है। इंद्रियों के साथ मनुष्यों की तरह सब प्रकार के पार्ट भी बजाता है, परंतु सत्संग के रंग में आने से भी उसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण नहीं होती है। क्यों क्षीण नहीं होती? क्योंकि सत्य का ज्ञान का अखूट भंडार है। ऐसा अखूट भंडार जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं सुख भोगने वाली आत्माएं नहीं बन पाती। चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी बड़े दुनिया के बहुत विख्यात धर्म पिताएं हो, वो भी संग के रंग में आकर के नीचे गिरते हैं। परंतु वो परम पिता परमात्मा शिव ऐसा अखूट भंडार है ज्ञान योग का, जो पतित दुनिया में भी आता है, पतितम कामी कांटे में भी आता है। उसको कोई भी संग का रंग नहीं लगता। जो गीता में बताया है, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। संग करने से काम विकार उत्पन्न होता है। काम विकार की पूरी पूर्ति न होने पर क्रोध का रूप बन जाता है। कामेषु क्रोधेषु, और फिर सभी प्रकार के विकार पैदा होते रहते हैं। ये बात मनुष्यों के लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए लागू होती है। और मनुष्य आत्माओं को दुनिया के सभी प्राणी फॉलो करते हैं। जैसे मनुष्य आत्माओं में कमजोरी आती है, इंद्रियां क्षीण होती जाती हैं, पतित होती जाती हैं, ऐसे ही दुनिया के सभी प्राणी मात्र शक्तिहीन आत्मा बन जाते हैं। ऐसे सभी आत्माएं, सभी प्राणी मात्र पतित बनते हैं। वो चाहे दुनिया के साधु हों, इंद्रियों की साधना की प्रैक्टिस करते हुए ऊंचे उठना चाहते हो, परंतु कोई भी ऊंचे नहीं उठ सकते, क्योंकि
इंद्रियों में पतन का मूल कारण और बड़ा कारण जो काम इंद्रिय है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते। न दूसरों को सिखा सकते, खुद भी नीचे गिरते हैं, औरों को भी नीचे फॉलोअर्स को गिराते हैं। तो सभी साधु संत महात्मा पतित हैं एकदम। तो आत्मा जब पतन की ओर गर्त में जाती है, गड्ढे में जाने की स्वभाव वाली बन जाती है, तो ऊपर कैसे उड़ेगी? आत्मा ऊंची उठ नहीं सकती। इतना तो जानते हैं कोई कोई कि ऊंचे ते ऊंचे धाम परम धाम है, सुप्रीम में बोर्ड है। मुसलमान भी जानते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। जानते हैं कि वो निर्वाण धाम है, वाणी से भी परे धाम है। और हम आत्माओं का वो बाप का घर स्वीट होम है। ये भी जानते हैं कि वानप्रस्थ है या निर्वाण धाम या निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जो सबसे ऊपर में है। इतना तो कोई कोई जानते भी है। अभी ये भी इतना भी कोई कोई जो जानते हैं, भक्त लोग हैं, पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं उस ऊंचे ऊंचम धाम में जाने के लिए। माना इतना तो जानते हैं, उनकी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहते हैं, निराकारी दुनिया में रहते हैं। इसलिए दुनिया के सर्वोपरि ग्रंथ गीता में उन दाढ़ी मूछ वाले मनुष्यों ने लिख भी दिया है और टीकाएं भी की हैं कि हम आत्माएं वहां के रहने वाले हैं जहां सूरज चांद सितारों का गम नहीं। हम वहां के रहने वाले हैं। चलो प्रयास करें। तो देखो, वो प्रयास के नाम से, प्रयत्न के नाम से भक्ति ही करते हैं। भक्ति माने भागना। एक ने कुछ सुनाया, उसके पीछे भागे। फिर दूसरे ने कुछ सुनाया, उसके पीछे भाग खड़े हुए। उस द्वैतवादी द्वापर युग से जो जो धर्म पिताएं आए, जो जो सुनाते गए, उनके पीछे पीछे भाग खड़े हुए, भक्ति में लग गए। इससे साबित होता है ये भक्ति अनेकों से आती है। अनेक देहधारी धर्म गुरुओं से आती है। सब देह का धारण करने वाले देह भानी हैं। सदा काल का आत्मा अभिमानी
इस मनुष्य सृष्टि में एक भी मनुष्य नहीं रहता, होता ही नहीं। सदा काल का आत्माभिमानी वो सदाशिव ही गाया हुआ है। जो सदाशिव ज्ञान के तीसरे नेत्र के रूप में शंकर को दिखाया जाता है। शिव नेत्र, सदा शिव नेत्र। उस मुकर्रर रथ में प्रवेश, उस सुप्रीम सोल शिव की निशानी दिखाई जाती है। परंतु उस शिव सुप्रीम सोल और जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी में, जिसकी मान्यता सभी धर्मों में भी है। आदम के रूप में, एडम के रूप में, आदिनाथ के रूप में, आदिदेव के रूप में मानते तो उस आदि पुरुष को सभी धर्मावलंबी, परंतु ये नहीं जानते हैं कि उसी में परमपिता परमात्मा शिव निराकार प्रवेश करके इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के सुख की दुनिया रचते हैं और जरा जीर्ण पुरानी कलयुगी दुख की छूट दुनिया को नष्ट कराते हैं। न जानने के कारण भक्ति ही करते हैं, अनेकों के पीछे भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, मस्जिद में भागते हैं, गुरुद्वारों में भागते हैं, गिरजाघरों में भागते हैं। वो अनेक गुरुओं से आई हुई भक्ति सबको पतन के गर्त में ले जाती है। नहीं जानते हैं कि भक्ति अनेक गुरुओं से आती है, जिसे भारत में रावण कहा जाता है, अनेक सिरों वाला। भारत में आज भी रामलीला करते हैं, उसी यादगार में रावण को अनेक सिर दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। जिस एक मुकर्रर सिर में, एक मुकर्रर रथ में परमपिता शिव निराकार अयोनिज जिसे कहा जाता है, जो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, गीता के वचन के अनुसार प्रवेष्टुम, प्रवेश करने योग्य है और प्रवेश करके वो एक ही आत्मा है जो ज्ञान सुनाती है। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी किसकी? असत्य की। वो ज्ञान कहाँ है? उसे तो अज्ञान कहें। सत्य की ज्ञानकारी, जानकारी एक शिव ही मात्र आत्मा है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य सुनाती है। झूठ खंड को सच्च खंड सतयुग बनाती है और जो भी मनुष्य आत्माएं पतित बन गई हैं,
जिन आत्माओं की शक्ति पूरी क्षीण हो चुकी है, उनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर से शक्तिशाली बनाती है। तो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच एक ही सुप्रीम सोल है, जो एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा, एक ही मनुष्य मात्र के द्वारा ज्ञान देती है, सच्चाई बताती है। उसके मुकाबले में और दूसरे जितने भी धर्म पिताएं हैं, वो सब पराभव को पाते हैं। पहले सब संघर्ष करते हैं उस सत्य ज्ञान के साथ, सत्य को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। परंतु जैसे आकाश में नंबरवार जड़ सितारे हैं, जिनमें मुख्य का नाम नवग्रहों के रूप में जाना जाता है, ऐसे ही ये 9-10 धर्म पिताएं हैं जो जड़त्व में ही ज्ञान देते हैं, अज्ञानता का ज्ञान देते हैं और अपने अज्ञान को सत्य साबित करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। परंतु अंत क्या होता है संघर्ष का? जैसे 9 ग्रह महाविनाश काल में संघर्षरत होते हैं, तो सब टूट फूट करके नष्ट हो जाते हैं। एक ही बड़ा ग्रह रह जाता है, जिसका नाम भारत में बृहस्पति गाया हुआ है। और वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि सब ग्रहों के बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब बड़े ते बड़े के साथ छोटे छोटे टकराएंगे तो अंत किसका होगा? बड़े का अंत होगा या छोटे छोटों का अंत होगा? छोटे छोटे सब विनाश को पाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये धरती के जो मुख्य सितारे धर्म पिताएं हैं, वो सब उस बृहस्पति के सामने संघर्ष करके ध्वस्त हो जाते हैं, धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। एक ही बड़ा ग्रह रहता है बृहस्पति। पति माने रक्षा करने वाला, सारे संसार की रक्षा करने वाला। परंतु वो पति सुप्रीम सोल को नहीं कहा जाता। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई भी संबंध उसके साथ नहीं बनता।
दूसरे दूसरे अनेक प्रकार के संबंध तब बनते हैं उस आत्मा के साथ जब वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर कोई मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके ज्ञान देता है। तब कहा जाता है उसे पति या पिता या सर्व संबंधी। जो सारी मनुष्य सृष्टि को रक्षण देता है, रक्षा करता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करता है, जिसे मुसलमान अल्लाह वल्दीन कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, जिस धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन माने पुराना, पुराने ते पुराना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि के द्वारा जो धर्म स्थापन किए गए वो तो बहुत नवीन है, 2500 वर्ष की उनकी हिस्ट्री है। लेकिन भगवान बाप ने इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाया। उस स्वर्ग की हिस्ट्री तो कोई के पास नहीं है, सिर्फ नाम सुना है पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत, परंतु उसकी हिस्ट्री कोई के पास नहीं। वो हिस्ट्री भी सुप्रीम सोल बाप को ही आकर के बतानी पड़ती है कि इस दुनिया में आधा समय संपूर्ण सुख का समय है, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होता है, और वो सुख की सृष्टि, सुख का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही आकर के रचते हैं। वो ही उस सुख की सृष्टि को रचने योग्य है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम सोल सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। और तो इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदा सुख की स्टेज में रहने वाली हो, सदैव स्वस्थिति में रहने वाली हो। स्व आत्मा को कहा जाता है, पर प्रकृति के पुतले को कहा जाता है, शरीर को कहा जाता है। स्व अर्थात आत्मा अविनाशी है, और ये 5 तत्वों का पुतला मनुष्य शरीर विनाशी है, जन्म जन्मांतर का विनाशी है। तो बाप ही आकर के बताते हैं, तुम अपन को विनाशी शरीर क्यों समझते हो? तुम तो अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा हो। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा के बच्चे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप ही बच्चों के लिए सृष्टि रूपी नया मकान बनावेंगे, दूसरा कौन बना के देगा? वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो बाप भक्ति को मुर्दाबाद कराए देते हैं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद।
उस ज्ञान मार्ग से स्वस्थिति के धर्म में रहने से स्वर्ग की स्थापना होती है। इसलिए बताते हैं कि स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। स्वधर्म अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा की धारणा में स्थित होना, ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धारणा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म है। इसके अलावा जो भी पर धर्म है वो सब भयभीत करने वाले हैं, दुखदायी हैं। उनका आश्रय लेने से दुख ही मिलेगा, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सदा सुख देने वाला सुख का सागर एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, और वो सुख ज्ञान से आता है। कैसा सुख? शरीर में रहते रहते इंद्रियों में ऐसी शक्ति योग के द्वारा भर देता है जो 2500 वर्ष तक सुख भोगने की शक्ति आत्माओं में कायम रहती है। आधा कल्प। अर्थात आधा समय सुख की दुनिया और आधा समय देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा स्थापन की हुई दुख की दुनिया। इतना ज्ञान क्लियर होने के बावजूद भी ब्रह्मा मुख से पैदा होने वाले नौकुरियों के ब्राह्मण ये नहीं समझ पाते कि उस एक निराकार की मत को, श्रीमत को पकड़ना चाहिए। कोई भी देहधारी धर्म गुरुओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। परंतु वो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण भी देहधारी धर्म गुरुओं में आसक्त हो जाते हैं। कोई दीदी के पीछे लग जाते, कोई दादी के पीछे लग जाते। बेसिक ज्ञान में भी ऐसे होता है, एडवांस ज्ञान में भी ऐसे ही होता है। और शिव सुप्रीम सोल को बिल्कुल भूल जाते। इसलिए भगवान बाप वाणी में ही बता देते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। क्या? जो ब्राह्मणों की दुनिया में ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थी माने जाते हैं, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उन देहधारियों के मुरीद बन जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी वाणी के आधार पर, उनके डायरेक्शन के आधार पर चल पड़ते हैं। ऊंचते ऊंचे शिव बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उसका मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, न टैली करते हैं। बात तो बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है। काहे से? अरे दुनिया में भी जज होते हैं कि नहीं? छोटे छोटे जज भी होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट के।
और बड़े से बड़े जज भी होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, लेकिन वो सारे ही जज देहधारी मनुष्य हैं या विदेही निराकारी शिव है? शिव तो नहीं है। जो शिव है वो तो सिर्फ पूरे कल्प में, पूरी चतुर्युगी में एक ही बार आता है। एक ही बार आता है और धक्क से राजधानी स्थापन कर देता है। गायन है, जनक को मुक्ति 1 सेकंड में मिली, मुक्ति भी मिली, जीवन मुक्ति भी मिली। तो देखो, जो ब्रह्मा की औलाद कहे जाते हैं, जिस ब्रह्मा तन में शिव बाप प्रवेश होकर ब्रह्मा नाम रखते हैं, उस ब्रह्मा की औलाद भी नंबरवार हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मण भक्ति मार्ग में गए हुए हैं, जो 9 धर्मों से कनेक्टेड है। अर्थात पूर्व जन्मों में वो 9 प्रकार के ब्राह्मण अलग अलग धर्मों में द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से कन्वर्ट हुए हैं। देवी देवता सनातन धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू कहलाने लगे, इस्लामी कहलाने लगे, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख कहलाने लगे। और वो नंबरवार कन्वर्ट होते हैं। उनमें कोई तो ऐसे हैं कि आदि से ही लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म से तीसरे धर्म में, तीसरे से चौथे धर्म में। किसी धर्म में उनको आस्था नहीं बैठती। आखिरी सृष्टि के अंत में आकर के जब भगवान बाप का आना होता है, उस समय से कुछ पहले ऐसे धर्म की स्थापना होती है जो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमें कोई भी धर्म की अपेक्षा नहीं। काहे की अपेक्षा है? हमें सिर्फ वोट की अपेक्षा है। हम धर्म वर्म कुछ नहीं मानते। ये है नास्तिकवाद का बीज। भारत में जिन्हें आर्य समाज कहा जाता है, जो भगवान को तो मानते हैं भले निराकार रूप में, लेकिन भगवान की रचना देवताओं को नहीं मानते। और ये भारतवासी नास्तिक जब रशिया की तरफ जाते हैं तो वहां संपूर्ण नास्तिकता फैलाए देते हैं। जो नास्तिक रशियंस न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न परमपिता शिव को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते। वो इतने अहंकार में रहते हैं, देह अहंकार, कि हम ही इस सृष्टि को कंट्रोल करने वाले बड़े से बड़े कंट्रोलर हैं।
यहां तक अहंकार चढ़ जाता है कि हम ऐसी रचना रच सकते हैं, ऐसा बारूद तैयार कर सकते हैं कि ये सारी दुनिया कुछ ही सेकंडों में ध्वस्त हो सकती है। और ऐसे अहंकार में आकर के हिम्मत करते हैं और उनको मदद भी मिल जाती है भगवान की। एटॉमिक एनर्जी तैयार कर लेते हैं। ये आखिरी धर्म के नाम पर नास्तिकवाद पूरा धर्म है, देहभान को बढ़ाने वाला है। देहभान को घटाने का काम तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। जिस परमपिता परमात्मा शिव में अंश मात्र भी देहभान नहीं है, वो गर्भ लेकर देह धारण ही नहीं करता, क्योंकि उसका कोई पिता ही नहीं है। वो इस सारी मनुष्य सृष्टि में सबका पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं। सबका रचयिता है, उसका कोई रचयिता नहीं। वो स्वयं आकर के इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं को परिचय देता है कि तुम अविनाशी आत्मा हो, देह नहीं हो। ये देह पंचभूतों से तैयार होती है, पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। जो शरीर विनाशी है, जन्म जन्मांतर का विनाशी है, उस विनाशी शरीर में आस्था क्यों रखना, विश्वास क्यों रखना? अरे सड़क पर चलते चलते एक सेकंड में ट्रक आया और खत्म कर गया देह को। इस देह की कोई वैल्यू नहीं। जैसे मच्छर शरीर पर बैठता है और पट से हाथ मार करके मार दिया जाता है, ऐसे बाप भी बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, ये देह अहंकार छोड़ो। नहीं भी छोड़ेंगे तो भी अंत में बरबस छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिकों को, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी बना के रखी है, फोड़ने के भी साकार में निमित्त बनते हैं। बनाने वाला बनाता है, क्योंकि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की रचना रचता है, नई दुनिया की स्थापना भी करता है और साथ साथ एटॉमिक एनर्जी का निर्माण भी करवाता है। एटॉमिक एनर्जी का निर्माण उन देहधारी अहंकारियों के द्वारा ही कराया जाता है, जो देह अहंकार में बहुत चूर हुए पड़े हैं। परंतु वो देह अहंकारी एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले अथवा उस एटॉमिक एनर्जी का विस्तार करने वाले रशियंस, उन दोनों को ही ये पता नहीं चलता है कि ये ध्वंसात्मक बारूद हम अपनी अकल से तैयार करते हैं, अपनी बुद्धि से तैयार करते हैं, या बुद्धिमानों की बुद्धि वो परमपिता परमात्मा हमसे करा रहा है।
तो भगवान बाप जब आते हैं स्थापना के साथ साथ विनाशकारी और विनाशकारियों को प्रेरित करके वो विनाशकारी साधन भी तैयार कराते हैं।